बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जल्दी हार मान जाए। एक ना एक दिन तुम खुद अपना इंटरेस्ट शो करोगे। जब सांप सर उठाने लगे ना तो उसके सर पे पाँव रख के उसका सर कुचल देना चाहिए। उस्मान, आप इतना जल्दी आ गए आज? हाँ, मैं किसी ने बताया नहीं मुझे कि तुम आने वाले हो। कौन बताता? किसी को पता ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। तुम वो बीवी हो जिससे शौहर हमेशा ना खुश रहा। तुम वो बहू हो जिसके रवैये से तंग आकर सास घर छोड़कर चली गई। बस बेटा, बड़े साल हो गए इसी रोग में कि उसे ये पता ना चल जाए कि तेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। अरे माँ, अब तो अगर उसका बाप भी कब्र से निकलकर पता लगाएगा ना तो उसे किसी बात का निशान नहीं मिलेगा। अरे तो फिर कर ना, उसे बोल कि रहे अपनी हद के अंदर, पैर फैलाने की कोशिश ना करे। पैर फैलाएगी ना तो उसको जगह नहीं मिलेगी। ठीक कह रही अम्मा आप। मैं भी देख रहा हूं कि वो अपनी हद में रहने के मूड में नहीं है। देखा देखा तूने, तुझे भी यही लगा ना? हाँ, चली कटी सुनाने लगी हर बात के जवाब में। तू बुज़दिल है और वो मुंह जोर हुए चली जा रही है। कोई और होता ना तो ऐसी उल्टे हाथ की देता कि दोबारा जरूरत पड़ने पर भी ना मुंह खुलता। नहीं अम्मा, मैं हाथ उठाने का कायल नहीं। ठीक है, वो मुंह जोर होती चली जा रही है तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में ऐसी मुंह जोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतर है कि वो अपना ठिकाना कहीं और कर ले। तो क्या तू उसे अलग घर लेकर देगा और अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ देगा? अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूं? आपने उम्र भर मेरा साथ दिया है, ना चाहते हुए भी आपने सारा को बर्दाश्त किया है, और मैं आपको ये कांटा चुभने की तकलीफ दूंगा? नहीं नहीं नहीं। तो फिर बस अम्मा देखती जाइए कि मैं करने क्या वाला हूं। यूं समझें कि आपकी बरसों पुरानी आरज़ू पूरी होने वाली है। देख बेटा, मैं तो कहती हूँ तू बच्चों को अपने हाथ में ले ले। वो माँ के साथ बहुत हिले हुए हैं। अरे नहीं अम्मा, मैं कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। बच्चे सारा के हैं और सारा के ही रहेंगे। क्या? नहीं, बच्चे तेरे हैं। मेरे बच्चे तो भी इस दुनिया में आने वाले हैं। ये बच्चे सिर्फ सारा के रहेंगे बस। पता नहीं क्या बोले चला जा रहा है। अरे भाई, वो आज बैंक में हफीज साहब से मुलाकात हुई थी। हफीज साहब? वो कौन? वही हमारे पुराने दोस्त, मेरे और खान के। गोल्फ क्लब जाया करते थे हम। अच्छा अच्छा, जो कमिश्नर थे? हाँ, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं। अच्छा, क्या बात हुई उनसे? वो बता रहे थे कि उस्मान से मुलाकात हुई थी दुबई एयरपोर्ट पर। उस्मान से? सच? हाँ। वो दुबई में क्या कर रहा था? ये तो पता नहीं, लेकिन हफीज बता रहा था कि उस्मान बहुत कॉन्फिडेंट और ठीक ठाक लग रहा था। तो क्या उन्होंने कोई तफसील पूछी उस्मान से? नहीं, उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और उस्मान पाकिस्तान से पहुंचे थे। बस दुआ सलाम ही हुई थी। काश वो तफसील पूछ लेता उस्मान से, सारा के बारे में ही पूछ लेते। उसे क्या मालूम था कि हम इतने सालों से उस्मान को ढूंढते फिर रहे हैं। उस्मान तो मिल गया, लेकिन सारा का तो कोई अता पता नहीं है ना। सारी बात बताई है तुम्हें, और इसलिए बताई है कि अगर उस्मान ठीक ठाक है, अमीर हो चुका है, तो इत्मीनान रखो, सारा भी ठीक होगी।
कैसे इत्मीनान रखूं? आप तो बस अंदाजे लगा रहे हैं ना। जब से सारा को रुखसत किया है उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। किसी अच्छी खबर पर खुश भी हो जाया करो। जी, इधर उधर की बातें सुन के खुश हो जाऊं। मेरे दिल को खुशी और चैन तभी होगा जब मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों से देखूंगी। अच्छा चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम जाके खाना लगो। लगवाती हूँ। किधर हो तुम? तुम्हें 2 दिन हो गए हुए और सिवाय एक मैसेज के तुमने कोई बात नहीं की। सो सॉरी रानिया, दरअसल मैं यहाँ आते ही इतना बिजी हो गया कि तुम्हें कॉल ही नहीं कर सका। ये कहो कि अपनी फैमिली में जाते ही मुझे भुला दिया। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी तस्वीर अपने सराहने रखकर सोता हूँ। कसम से? बिल्कुल कसम से। तो वो कहाँ होती है तुम्हारी बीवी? वो भी यही होती है। और उसने मेरी तस्वीर नहीं देखी अभी तक, है ना? अरे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं तुम्हारी तस्वीर सराहने रखूं और उसकी नजर न पड़े? मतलब उसने देख ली? हाँ। तो उसने पूछा नहीं कुछ? नहीं, वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है कि तुम कौन हो सकती हो। कोई भी बीवी हो, शी शुड बी स्मार्ट इनफ कि वो ये बात तो समझ जाए कि उसका शौहर किसी और लड़की की तस्वीर अपने सिरहाने पर रख के क्यों सो रहा है। उस्मान, खैर अंदाजा तो उसे हो ही गया होगा और मैं चाहता भी यही था। अच्छा तो ये बताओ, ये सब कुछ वाइंड अप करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? आई एम गेटिंग बोर्ड हियर तुम्हारे बिना। बस यही चंद दिन और। मुझे नहीं पता, बस जल्दी करो और वापस आओ। अरे रानिया, मैं खुद बहुत बेकरार हूँ तुम्हें पाने के लिए। मैं भी। और तुम्हें पता है, मैंने तो वर्ल्ड बेस्ट वेडिंग डिजाइन्स को भी सर्च करना शुरू कर दिया और मैंने कलर पैलेट भी डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से कलर का जोड़ा पहनूंगी। अच्छा, वाह, सो स्वीट। बस जल्दी वापस आ जाओ। अरे हाँ हाँ, जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, टेक केयर, बाय। हाँ भाई, खाना भी इकट्ठे खाते हैं भाई। मिलते हैं। बस वो तेरी भाभी आ गई, मैं फोन मिलाता हूँ तुझे। है, बाय। सादिया, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी अम्मा के घर में? क्या चल रहा होगा? कुछ नहीं चल रहा जो तुम्हें बताऊं मैं। नहीं, वो रोज तुम्हें बुलावा आ रहा है ना वहां से, मैं इसीलिए पूछ रहा था बस। जाहिर सी बात है, मेरा भाई आया हुआ है बाहर से, तो आना जाना तो लगा रहेगा ना। क्या वो भी ना जाऊं मैं? हाँ, वो तुम्हारा भाई भी तो अचानक से आ गया ना ऊपर। अचानक आ गया और अचानक आकर उसने तुम्हें सारा के साथ बैठकर बातें करते पकड़ लिया। सच सच बताओ सलीम, तुम वहां क्या करने गए थे? मैं अल्लाह पाक की कसम, तुम्हारी भाभी सारा ने मुझे फोन करके बुलाया था। क्या कहा तुमने? तुम्हें सारा ने बुलाया? देखो सलीम, झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ पकड़ लेती हूँ। सच सच बताओ कि तुम वहां क्यों गए थे? मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सादिया, देख लो तुम। क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था उसने? देखो ना तुम, भला मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी अम्मा सुल्तान के घर लड़कर चली गई है? और फिर उसने मुझे कहा कि तुम अब आ सकते हो जब मर्जी, अब कोई रोकेगा टोकेगा नहीं हमें। उसने ऐसा कहा? ऐसा कहा था उसने? और नहीं तो क्या सादिया, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि मैं ना मर्द होके घबरा गया। सलीम, मुझे पूरी बात बताओ कि उसने क्या कहा। पूरा सुनना चाहती हूँ मैं, बताओ। देखो, तुम बुरा मान जाओगे। ओफो सलीम, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या कहा उसने, सिर्फ इतना बताओ। सादिया, वो मुझे कह रही थी कि उस्मान के साथ शादी करके ना मेरी किस्मत फूट गई है। मेरा शौहर ना तुम्हारे जैसा मर्द होना चाहिए था। क्या? देखा तुम बुरा मान गई ना। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था, तुम बुरा मान जाओगी। उसने ऐसा कहा? कितनी कमजोर औरत है वो, कितनी घुन्नी और मिसनी बनी हुई थी। या अल्लाह। उस्मान भाई,
आप बिला वजह सलीम पर शक कर रहे थे। मैंने क्या कहा था आपको कि वो बेवकूफ है, सीधा है, कभी भी वो ऐसी वैसी कोई भी गलती नहीं कर सकता, लेकिन आपने नहीं सुना। दरअसल मसला यह है कि खराबी आपके अपने घर में मौजूद है और आप उंगलियां उठा रहे हैं दूसरों पर। शायद तुम ठीक कह रही हो। अरे मैं तो 16 आने ठीक कह रही हूं। इतने सालों से सारा खामोश बैठी रही और आज वो अपनी उन्हीं हरकतों पर आ गई है जिससे तंग आकर उसके बाप ने उसे आपके गले बांध दिया था। शायद। लो, शायद शायद क्यों? खुले आंखों देख रहे हैं, खुले कानों सुन रहे हैं और फिर कह रहे हैं शायद। ये क्या बात हुई भाई? सब समझ रहा हूं मैं, तुम फिक्र ना करो। देखो भाई, मैं तो अभी भी कहती हूं कि वक्त है। दरिया पर ऐसा बंद बांध जाओ कि दोबारा किनारे पर ना आ सके। बंद नहीं बांधूंगा, दरिया का रुख ही मोड़ दूंगा, फिर जहां चाहे बहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। जो बात इतने सालों पहले तुम्हारे दिमाग में आई थी वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कौन सी बात है? अरे भाई यही ऑस्ट्रेलिया जाके आला तालीम हासिल करना। अगर यहाँ पे भी होता तो क्या करता मैं? कुछ भी नहीं। यहाँ होते तो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके जॉब के लिए ख्वार होते रहते। आई फील दैट के मुझे जॉब यहाँ पे भी सर्च करनी पड़ेगी। आगे सही, तुम्हारी ये डिग्री अब तुम्हारे लिए जॉब इंश्योर करेगी, देख लेना तुम। हाँ, शुक्र है कि तैमूर को वक्त पर ख्याल आ गया इन सब का। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यूं ही याद आ गया वो दिन जब मैंने वहां जाकर फैसला किया था मैं स्टडीज अपनी कंटिन्यू करूं। कम ऑन यार, क्या हो गया है भाई? पुरानी बातों को भूल जाओ, अब सिर्फ आगे के बारे में सोचो। एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ डैड, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पास्ट जो था वो ज्यादा ब्राइट। नोट माय वर्ड्स, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास से बहुत ही बेहतर होगा। आई होप सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अंदर चले मेरे ख्याल से। हाँ? आओ। जिंदगी की खुशियों पर, जिंदगी को एक मन चाहे लाइफ पार्टनर के साथ गुजारने पर मेरा भी तो हक है। मैं किस बात को जवाब बनाकर खुद को एक बद किरदार बस कर दे, मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने लिए। देखा सारा, कितनी खूबसूरत लड़की है, इतनी अट्रैक्शन है इस लड़की में कि जी चाहता है कि इसे देखता ही जाए। हाँ, लेकिन ये है कौन? ये वो लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूं, बहुत जल्द शादी करने वाला। तारा, बाबा वापस कब जाएंगे? पता नहीं, मुझे उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो क्यों? तुमने देखा नहीं, बाबा अब हमसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। दादू ने हमसे प्यार ही नहीं करते देती हैं। लेकिन दादा तो पहले से ऐसी ही थी ना, अब बाबा भी ऐसे हो गए। तुम ठीक कह रहे हो, बाबा डिसलाइक अस, ऐसा ही लगता है। बस अब वो जल्दी से चले जाए वापस, और दादू भी। नहीं, लेकिन दादू कहीं नहीं जाएंगी। आई विश के चली जाए। अच्छा, अब बातें बंद करो, सुबह स्कूल भी जाना है।
आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, आई एम डैम सीरियस। मेरा और तुम्हारा मजाक वाला रिश्ता तो कभी बना ही नहीं है ना? मैं नहीं मान सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों? ऐसा क्यों नहीं कह सकता? इतने अरसे से जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हालात चल रहे हैं, उन हालात में तो मेरे लिए ये फैसला करना कोई मुश्किल नहीं रहा। जैसे भी हालात हो उस्मान, ये फैसला करना आसान नहीं है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना उस्मान, तो माँ बाप को हर इख्तिलाफात खत्म करके बच्चों की खातिर एक साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है सारा मैरिड लाइफ का। हाँ शायद नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? एक बात तो ये है कि सब बातों को एक तरफ रखकर सोचो कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो नॉर्मल है क्या? और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि बच्चों को दरमियान मिलाकर मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है सारा, और ना ही मैं हूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम कभी भी मेरा इंतखाब नहीं की। एक छोटी सी मुरव्वत पर मैंने इतनी लंबी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दी, क्या ये कम कुर्बानी है? कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? इतने बरस गुजर गए उस एक ट्रस्ट पर जो तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने तुम पर किया। मुझे कौन क्या नहीं सुनाता था तुम्हारे बारे में। याद करो कई साल पहले जब अम्मा ने तुम्हारी और सलीम की बेतकल्लुफी के बारे में मुझे बताया था, तो मैंने यकीन नहीं किया था। और तुमने क्या किया? मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी बांधकर मेरे पीठ पीछे क्या खेल खेलती रही तुम, जो मुझ पर कभी ना खुलता, जो अफसोस मैं अपनी आंखों से ना देख लेता। और जो मैंने देखा वो हकीकत है, तो इसमें मान लेने में क्या हर्ज है सारा कि यू आर नो मोर सिंसियर टू मी। तो फिर मैं किस मुरव्वत पर बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ अंधों की तरह गुजार दूं? जिंदगी पर, जिंदगी की खुशियों पर, जिंदगी को एक मन चाहे लाइफ पार्टनर के साथ गुजारने पर मेरा भी तो हक है। मैं किस बात को जवाब बनाकर खुद को एक बद किरदार बस कर दे। मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने लिए। कौन? मैं हूँ सादिया। उस्मान भाई, अम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जल्दी से बाहर आए। So, you're back. मुझे भी आजकल ही अपनी कजन की शादी में लाहौर आना था, वरना मैं आपको खुद ही एयरपोर्ट पर लेने आती। अच्छा। वैसे आप लाहौर आ सकते हो जस्ट फॉर 2-3 days? बताओ ना, आ रहे हो या नहीं? बीना कभी कभी बहुत ही बचकाना बातें करती है तुम। क्या मतलब? कम ऑन यार, तुम्हारी कजन की शादी से मेरा क्या ताल्लुक? कम ऑन तैमूर, वी आर फैमिली नाउ। और तुम्हारा ताल्लुक क्यों नहीं है? सॉरी बीना, मैं ऐसे ताल्लुकातों को कभी एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। तैमूर, वो सब मिलकर तुमसे बहुत खुश होंगे, बल्कि उन्हें तो तुमसे मिलने का शौक भी है। उससे मिलने का उन्हें क्यों शौक है? और वैसे भी मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, बहुत काम है मुझे। अच्छा ठीक है। बीना, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कोई बात नहीं, It's okay. फिर बात करते हैं,
ठीक है, टेक केयर। ओके बाय। मामूली सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था अम्मा का, और तुमने इतना ज्यादा शोर मचा दिया यार। भाई अम्मा बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी, अचानक शोर मचाने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। क्या करती मैं? बाकायदगी से दवाई नहीं लेती ना, इसलिए उनका यह हाल हुआ है। खैर, मैंने उनको दवाई भी खिला दी है और नींद की गोली भी दे दी है, वो सुकून से सो रही हैं। जाओ तुम भी जाके आराम करो। जी। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, सो जाओ। रुकिए, पहले उस बात को खत्म कीजिए जिसे शुरू किया आपने। रात बहुत हो गई है सर, फिर बात कर लेंगे, सो जाओ। नहीं, पहले इस बात को मुकम्मल कीजिए, फिर इस रात की सुबह आएगी। अच्छा, क्या कहना तुम्हें, बोलो। अपने नए इरादों को पूरा करने के लिए मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी हो सकता था ना। तो बड़ी उस्मा होने की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है। सवाल तो मैं आपसे कर रही हूं, इतने सालों इम्तिहान लेने के बावजूद आप शक नहीं है? यही तो मैं कह रहा था, मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी बंधी रही, तो ना तुम्हारे करतूत तो मुझे बहुत पहले नजर आ जाने चाहिए था। इतने सालों की कुर्बानी, वफादारी, खिदमत गुजारी तो आपको नजर नहीं आई, तो मेरे किरदार की क्या समझ आनी है आपको? अपने सो कॉल्ड कुर्बानी की पट्टी बांधे रखी तुमने मेरी आंखों पर। मुझे क्या पता था कि मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे, मेरे ही बहनोई के साथ। कहा था मैंने आपको, इस बात को आप नहीं दोहराएंगे। कहा था आपको, आपने और आपके घर वालों ने आज तक सिर्फ मेरा झुकना देखा है, लेकिन अगर मेरे किरदार पर उंगली उठेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम क्या नहीं चुप रहोगी? तुम जैसी औरत को मजीद अपने साथ रखूंगा तो कुछ बोलोगी ना। आप क्या रखेंगे मुझे? इस घटिया इल्जाम को सुनने के बाद मैं आपके साथ रहना अपनी तौहीन समझती हूँ, और पट्टी सिर्फ आपकी आंखों में नहीं बंधी हुई थी, मेरी आंखों में ही बंधी हुई थी। उस नेकी की पट्टी जो मेरे मरते बाप से आपने की थी, और उसका अजर आज आपने अपने हाथों से खुद गवाया है। अफसोस कर रही हूं मैं, अफसोस कर रही हूं उन सालों पे कि इतने साल मैंने सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में गुजार दिए। कैसे भूल गई मैं कि हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ सिर्फ उस जालत के, और उस जालत ने ना आज मुझे शिकस्त दी थी, जो मुझे पहले दिन से चैलेंज कर रही थी। तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत से तो हम जाहिल ही अच्छे, माफ करो हमें। मैं बाज आया मजीद इस नेकी को निभाने से। अच्छा, मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपने उस बहनों से पूछा था कि वो बेचारा तो सीधा साधा सा अनपढ़ सा आदमी है, मैं तुम्हारे फरेब को नहीं समझ सका, वो तो मासूम आदमी है। उस घटिया इंसान के एक झूठ की वजह से मैं मौत के मुंह से वापस आई हूं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब किसी ने मुझ पे उंगली उठाई या कुछ भी कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या मुझे दिन में 10 बार फोन करती है, आके मिल लो, मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम आओगे तो मुझे सुकून होगा, तुम्हारी शक्ल देखूंगी तो पता नहीं कैसी अजीब अला बला की बातें कर रही है। भाई इसको देख तू।
बच्चों को दरमियान मिलाकर मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है सारा, और ना ही मैं हूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम कभी भी मेरा इंतखाब नहीं थी। एक छोटी सी मुरव्वत पर मैंने इतनी लंबी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दी, क्या ये कम कुर्बानी है? इतने बरस गुजर गए उस एक ट्रस्ट पर जो तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने तुम पर किया। मुझे कौन क्या नहीं सुनाता रहा तुम्हारे बारे में। याद करो कई साल पहले जब अम्मा ने तुम्हारी और सलीम की बेतकल्लुफी के बारे में मुझे बताया था तो मैंने यकीन नहीं किया था, और तुमने क्या किया? मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी बांधकर मेरे पीठ पीछे क्या खेल खेलती रही तुम, जो मुझ पर कभी ना खुलता, जो अफसोस मैं अपनी आंखों से ना देख लेता। और जो मैंने देखा वो हकीकत है, तो इसमें मान लेने में क्या हर्ज है सारा कि यू आर नो मोर सिंसियर टू मी। तो फिर मैं किस मुरव्वत पर बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ अंधों की तरह गुजार दूं? जिंदगी पर, जिंदगी की खुशियों पर, जिंदगी को एक मनचाहे लाइफ पार्टनर के साथ गुजारने पर मेरा भी तो हक है। तो जल्दी से, आप लोगों को देर हो रही है। मम्मी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपको क्या हो गया है? मैंने बैग में रख दिया आप लोग के ब्रेकफास्ट, स्कूल जाके कर लेना। चल। बस आ ही रहा हूं, डोंट यू वरी। अब देखो ना कि तुम्हारी मुझसे और मेरी तुमसे कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है, कि सारी चीजें कितनी स्मूथ और इजी होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली। किस्मत मेहरबान है हम पर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल रानिया के तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कैसी गधों जैसी जिंदगी गुजार रहा था, इधर उधर का लोड उठाए, सर झुकाए बस चलता जा रहा था। थैंक यू सो मच रानिया कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी है क्या, वरना मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाता। Really is fun. I seriously can't wait. बस सब कुछ वाइंड अप करके जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ भाई क्या हो रहा है? ये रुक क्यों गए? खेलो बेटा। दादा हाँ? आप मेरे साथ खेलेंगे? नहीं बेटा मैं नहीं खेलूंगा, आप लोग खेलो। बाबा जी आप हमें दुबई तो नहीं लेकर गए, लेकिन कराची तो लेकर जा सकते हैं ना? मुझे समंदर देखना है। बेटा मैं वादा करता हूँ आपसे, आप कराची भी देखेंगी और समंदर भी, लेकिन मेरे साथ नहीं, अपनी मामा के साथ, और वो भी बहुत जल्द। हेलो सलीम भाई, आप जानते हैं कि मैंने कभी आपको कॉल नहीं की या कभी भी आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी, लेकिन इस बार मैं बहुत मजबूर हो के आपसे मदद मांग रही हूँ। हाँ बोलो। सलीम भाई, मेरे खुदा के बाद आप गवाह हैं कि उस दिन आप मेरे घर इत्तेफाकन आए थे। हुआ क्या है? किस्सा तो सुनाओ सारा। भाई आप नहीं जानते कि
उस दिन आपकी यहाँ मौजूदगी के बाद मुझ पे क्या कयामत गुजरी है। अरे अरे अरे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें तुम्हारे लिए? आप सलीम भाई, आपकी एक गवाही, एक मुंह से निकला हुआ लफ्ज मेरे बच्चों की जिंदगी, उनका मुस्तकबिल बचा सकता है। प्लीज। अल्लाह जाने क्या कह रही हो, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। सलीम भाई, मैं अपने बच्चों की खातिर ये घटिया इल्जाम भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक बार कह दें बस कि उस दिन आप इत्तेफाकन यहाँ आए थे। अरे भाई, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो तुम्हारी एक बात की समझ नहीं आ रही। रूह, गुर्दे, दिल, क्या कहना चाह रही हो? खुल के बताओ ना जरा। बहुत परेशान हूँ सलीम भाई, आपका एक लफ्ज मेरी बेगुनाही साबित कर देगा यहाँ पर, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई सुनो सुनो, सारा चुप करो। अपने तो खाक पल्ले नहीं बढ़ रहा भाई। मैं फोन बंद करने लगा हूँ बस। आप मेरी बात, किससे बात कर रही हो तुम? उस्मान मेरी बात कौन बात कर रहा है? सलीम बात कर रहा हूँ उस्मान, और कौन होगा यार? भाई तू अपनी बीवी को समझा यार। ये क्या मुझे दिन में 10 बार फोन करती है, आके मिल लो, मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम आओगे तो मुझे सुकून होगा, तुम्हारी शक्ल देखूंगी तो पता नहीं कैसी अजीब अला बला की बातें कर रही है। भाई इसको देख तू। उस्मान मेरी बड़ा सुनहरी मौका है उस्मान के पास उसको खामोश कराने का। इससे अच्छा मौका और हाथ नहीं आएगा। और क्या अम्मा, खामखाई मेरे बेचारे मियाँ पर कीचड़ उछाल रही थी। मिस नहीं कहेंगी। अरे जाने दे, जाने दे। मैं तो किसी वजह से चुप हूँ। मैं जानती हूँ तेरा शौहर कितना मासूम है। फितना है, फितना पूरा। जाने दो अम्मा, अब तुम अपने बहू के हक में बोलोगी और दामाद पर कीचड़ उछालोगी। बस बस, मेरा मुंह ना खुलवा। एक बार उस्मान सारा का इलाज कर ले, फिर देख मैं कैसे सलीम और उसकी माँ का इलाज करती हूँ। अभी भी छुटलाओगी तुम? अभी भी तुम्हें किसी सबूत की जरूरत है क्या? कैसा उस रात चिल्ला चिल्ला कर मेरा गिरबान पकड़ पकड़ कर कह रही थी कि मेरे किरदार पर इल्जाम मत लगाएं। यह है तुम्हारा किरदार? बस सर, बस बहुत हो गया। मैंने कई साल रानिया को सिर्फ खान साहब से किए वादे को निभाने की खातिर उससे शादी के लिए मना करता रहा, टालता रहा, लेकिन अब मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। तुमने सिर्फ मेरी ट्रस्ट का ही नहीं, मेरी इज्जत, मेरी गैरत का गला घोट दिया अपने इन हाथों से। उस्मान आप मेरी बस आज जो मैंने अपनी नजरों से देखा, मैंने कानों से सुना, I'm sorry, बस मैं सुबह ही डिवोर्स के पेपर फाइनल करवाता हूं। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा कि तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुमसे बच्चे नहीं छीनूंगा। माइंड इट। हाँ, मैंने कहा था कि उस घटिया इल्जाम के बाद आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं खुद आपके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन फिर मेरे जज्बात पर चीज हावी हो गई, और वो थे मेरे बच्चे। खैर वो आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आपने उस दिन साबित कर दिया था कि आप एक खुदगर्ज आदमी हैं जिसको सिर्फ अपने घर से गर्ज है। आपकी इस दुनिया में हर रिश्ता एक घर से जुड़ा हुआ है, लेकिन खैर ये आपकी सोच है। मैंने अपने बच्चों की खातिर
आपके उस घटिया बहनों से बात करना गवारा कर लिया, लेकिन अब मैं जान गई हूं, कि मेरी सारी सोच गलत थी, मेरा भरोसा गलत, मेरे फैसले गलत, मेरे बाबा का इंतखाब गलत। आप इस काबिल ही नहीं थे। मैं यहां एक रात भी रुकना अपने लिए अब गुनाह समझती हूं। मैं अभी और इसी वक्त यहां से जा रही हूं। और हाँ, जहां आपने इतनी मेहरबानियां मुझ पे की है ना जिंदगी में, वहां एक और एहसान करते हैं। इसको रिक्वेस्ट समझे आप। मैं अपने बच्चों के सारे हुकूक जो आप पर हैं, जो हैं आप पर, वो सब छोड़ती हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आप मुझे तलाक नहीं देंगे। प्लीज, मेरे बच्चों का वो भरोसा, वो गुरूर मत तोड़िए। एटलीस्ट इतना तो उनका हक बनता है आप पर।